बीजेपी सरकार को ना हरियाणा के स्टूडेंट्स की चिंता है और ना ही हरियाणा के युवाओं के रोजगार की कोई परवाह है। पूरे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर जी पूरी शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके चले गए, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया। अब नायब सिंह जी आ गए हैं, तो उनके कार्यकाल में भी लगभग वही स्थिति है जो पिछले 9.5 साल से चली आ रही थी। पीजीटी टीचर्स की अगर बात करें हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर, तो पीजीटी के 10,000 के करीब पद खाली हैं पूरे हरियाणा के अंदर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी विधायक होते थे, अब सांसद हैं। जिस करनाल से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह जी विधायक हैं, उस करनाल में 567 पद खाली हैं आज के दिन में पीजीटी टीचर्स के। जहां से शिक्षा मंत्री आती हैं फरीदाबाद से, वहां पर आज के दिन में 672 पद खाली हैं पीजीटी के। जहां से पूर्व शिक्षा मंत्री, जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, यमुनानगर से आते थे, वहां पे 553 पद खाली हैं पीजीटी के। सिरसा के अंदर 884 पद खाली हैं और नूह के अंदर तो 1000 से ज्यादा पद खाली हैं पीजीटी के। अगर आप कुल टीचर्स को देखें, पीजीटी, टीजीटी, टीचिंग स्टाफ को देखें, तो हरियाणा के स्कूलों के अंदर 28,000 वैकेंसी है आज के दिन में। तो फिर पढ़ाई क्या होती होगी? कौन पढ़ाएगा सरकारी स्कूलों में जब टीचर्स ही नहीं होंगे? बीजेपी सरकार को ना हरियाणा के स्टूडेंट्स की चिंता है और ना ही हरियाणा के युवाओं के रोजगार की कोई परवाह है। पूरे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर जी पूरी शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके चले गए, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया। अब नायब सिंह जी आ गए हैं, तो उनके कार्यकाल में भी लगभग वही स्थिति है जो पिछले 9.5 साल से चली आ रही थी। पीजीटी टीचर्स की अगर बात करें हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर, तो पीजीटी के 10,000 के करीब पद खाली हैं पूरे हरियाणा के अंदर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी विधायक होते थे, अब सांसद हैं। जिस करनाल से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह जी विधायक हैं, उस करनाल में 567 पद खाली हैं आज के दिन में पीजीटी टीचर्स के। जहां से शिक्षा मंत्री आती हैं फरीदाबाद से, वहां पर आज के दिन में 672 पद खाली हैं पीजीटी के। जहां से पूर्व शिक्षा मंत्री, जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, यमुनानगर से आते थे, वहां पे 553 पद खाली हैं पीजीटी के। सिरसा के अंदर 884 पद खाली हैं और नूह के अंदर तो 1000 से ज्यादा पद खाली हैं पीजीटी के। अगर आप कुल टीचर्स को देखें, पीजीटी, टीजीटी, टीचिंग स्टाफ को देखें, तो हरियाणा के स्कूलों के अंदर 28,000 वैकेंसी है आज के दिन में। तो फिर पढ़ाई क्या होती होगी? कौन पढ़ाएगा सरकारी स्कूलों में जब टीचर्स ही नहीं होंगे?